दोस्तों, आइए हम आज कुछ दिन बाद अपनी बाइबल स्टडी को रिज्यूम करते हैं। और बीच में काफ़ी गैप आ गया था क्योंकि एक तो यहाँ दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरा जो काम है वो थोड़ा सा बढ़ गया था। उसमें कुछ चेंजेस हो रहे थे, ट्रांजिशनल टाइम था। इसलिए मैं उन चीज़ों में बिज़ी हो गया। मुझे स्टडी करने का टाइम नहीं मिला जिससे कि मैं प्रॉपर तरीके से वीडियो बना सकूं। पर आज परमेश्वर ने मेरे दिल में ये बात डाली कि मुझे ये रिज्यूम करना चाहिए। तो आइए आज हम दोबारा से अपनी स्टडी को शुरू करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान का स्वभाव कैसा होता है कि उसे जब काम कम हो तब उसकी प्रार्थना रहती है कि प्रभु मेरा काम बढ़ जाए, और जब काम बढ़ जाता है तब कई बार हम अपने आप को पाते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं और हम इन्जॉय नहीं कर रहे। चाहे आपकी कमाई बढ़ रही है लेकिन आप इतने बिज़ी हो गए हैं कि आपको ये लगता है कि यार ये वर्थ नहीं है। खैर, साथ ही एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ की अभिलाषा करते हैं, परमेश्वर से कोई चीज़ मांगते हैं, लेकिन जब वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हमें इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमने सोची थी कि हमें खुशी होगी। इनफैक्ट उस प्रार्थना के पूरा होने के बाद कई चैलेंजेस और आते हैं जिनको हम झेलने में बिज़ी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, ये सोचने वाली बात है। इन बातों पे मैं मनन कर रहा था कुछ दिनों से, तो ये विचार मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आज आइए, हमने पिछली स्टडी में इब्रानियों उसका 11वां अध्याय जो कि फेथ चैप्टर कहलाता है, उसको हमने स्टडी किया था। आज हम इब्रानियों उसका 12वां अध्याय देखेंगे और बहुत अच्छा अध्याय है। लेखक ने बहुत सारी गंभीर बातें इसमें शेयर करी हैं जो कि विश्वासियों के लिए प्रैक्टिकल हैं, हमें अपने जीवन में याद रखनी ज़रूरी हैं। तो आइए हम प्रार्थना में शुरुआत करते हैं। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप विश्वास योग्य हैं, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, आप धीरे क्रोध करने वाले और जल्दी क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। योर वर्ड सेज दैट यू आर स्लो टू एंगर एंड क्विक टू फॉरगिव। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। और जब हम एक बार फिर वचन को खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा कि आप हमारी अगुवाई करें, आप हमारे शिक्षक बने और हमारी आत्मिक आँखों को खोलिए कि हम वचन के सही अर्थ को समझने वाले हो सकें और उस पर चलने वाले हो सकें, उसे अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। दोस्तों, देखिए, क्योंकि 11वें अध्याय में बहुत सारे विश्वास के जो हीरोज़ थे उनकी बात लेखक ने करी, उसी को कंटिन्यू करते हुए 12वें अध्याय की पहली आयत में लेखक कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, वो सब गवाह जिनकी बातें इब्रानियों 11 में हुई है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। और ये दौड़ कौन सी है? ये जीवन की दौड़ है। इस दौड़ को हमें पूरा करना है, हमें नहीं पता कब ख़त्म होगी, लेकिन जब तक चल रही है तब तक हमें दौड़ते रहना है और हमें धीरज के साथ दौड़ना है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। देखिए, ये बात कितनी मेरे को अच्छी लगी और ये बात मैंने एकदम से परमेश्वर ने ये बात उजागर करी कि इतने सारे लोगों का नाम लेने के बाद, उन लोगों का नाम जिन्होंने विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम किए, उन लोगों का नाम जिन्होंने विश्वासी होते हुए दुख झेले, लेकिन लेखक दूसरी आयत में हमें याद दिलाता है कि हमें जो दौड़ दौड़नी है जीवन की, वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखते हुए दौड़नी है, ना कि उन लोगों की तरफ या किसी भी और व्यक्ति की तरफ। बहुत बार दोस्तों, हमें मसीहत में हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम अपने साथ वालों को, दूसरे विश्वासियों को, कलीसिया के दूसरे सदस्यों को, पास्टर जी को देखते हुए चलते हैं और हम सोचते हैं कि क्योंकि उनके जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें वो वीक हैं, तो उन बातों को देख के हम सोचते हैं, अरे जब पास्टर जी ये कर सकते हैं तो फिर मुझे करने में क्या दिक्कत है। तो जब तक हम अपने जीवन की आत्मिक दौड़ दूसरों को देखते हुए दौड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए लेखक कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें।
जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। वो क्या आनंद था जो प्रभु के आगे था? वो आनंद ये था कि वो हमारी आत्मा को बचाएं, वो हमारे पापों को माफ़ करके हमें अपना बेटा बताएं, जैसे यूहन्ना 1 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें अपना बच्चा बनने का अधिकार दिया। तो दोस्तों, ये प्रभु का आनंद था, जिस आनंद के सामने उन्होंने अपनी लज्जा की कुछ चिंता नहीं करी और क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे। फिर जो लेखक है, क्योंकि वो इब्रियों को लिख रहा है, इब्रानियों को लिख रहा है, जो कि बहुत दुख उस समय पे झेल रहे थे, अलग अलग फैले हुए थे और उन्हें अपने विश्वास के कारण सताव झेलना पड़ रहा था, तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए लेखक आगे बोलता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। जो हमारी आत्मिक लड़ाई पाप के साथ है, उससे हम इतना नहीं लड़े कि लहू बहा दिया हो हमने अपना, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। अब यहाँ पे लेखक एक उदाहरण दे रहा है कि जिस तरह से एक अच्छा पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे या बेटी को अच्छी बातें सिखाने के लिए उनको कभी कभी सज़ा देता है, उनको सिखाता है कि क्या सही है क्या गलत है, अगर वो गलत चल रहे हैं तो उसे डांटता है, हो सकता है मार भी दें। उस तरीके से परमेश्वर भी हमें सही रास्ते पर रखने के लिए, परमेश्वर उन लोगों को जो उनकी संतान हुए हैं विश्वास के द्वारा, परमेश्वर उन्हें ताड़ना देते हैं। तो लेखक प्रोत्साहित करता है इब्रियों को कि शायद तुम्हारे ऊपर भी ये ताड़ना परमेश्वर की ओर से आ रही है या परमेश्वर अलाउ कर रहे हैं, तो वो इसलिए है कि कुछ तुम्हें सीखने की ज़रूरत है, कुछ तुम्हें परमेश्वर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बोलता है, और जब वे तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करते हैं उसी को अनुशासित भी करते हैं। अनुशासन, ये डिसिप्लिन जो है, ये सही वर्ड है। और जिसे पुत्र बना लेते हैं उसे ताड़ना भी देते हैं। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? और यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं व्यभिचार की संतान ठहरे। इसका मतलब तुम्हारे पिता को तुमसे उतना प्रेम नहीं है जितना होना चाहिए। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करते हैं कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। देखिए, परमेश्वर विश्वासी के हेल्थ और वेल्थ से ज़्यादा उसकी पवित्रता की फ़िक्र करते हैं। हेल्थ और वेल्थ दोनों यहीं रह जाएंगे, शरीर नाश हो जाएगा, कोई हम जगत में कुछ लेके नहीं आए, कुछ लेके जा नहीं सकते, लेकिन जो हमारी पवित्रता है, जो हम प्रभु के स्वरूप में ढलते हैं, वो हमारे साथ रहता है और वो हमारे लिए भला है, जिसको डॉक्ट्रिनल टर्म्स में सैंक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी उसको सहते सहते पक्के हो गए, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता का प्रतिफल मिलता है। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधा करो, यहाँ पे आप प्रोत्साहन देख सकते हैं, और अपने पाँवों के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। होता क्या है ना दोस्तों, जब हम परेशानी में होकर गुजर रहे होते हैं और कई बार कुछ लोग अपना गुस्सा या अपनी निराशा व्यक्त नहीं कर सकते, तो वो अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और उससे उनका स्वभाव लोगों का कड़वाहट भरा हो जाता है। मतलब आपको बात करके उनसे पता लग जाता है कि ये व्यक्ति
भरा हुआ है किसी प्रॉब्लम से, और जैसे ही इसको मौका मिला ये मेरे ऊपर वो गुस्सा या वो अपना जो दुख है वो दिखा रहा है, जिसको हम इंग्लिश में एक तरह से कहेंगे ना कि आउटबर्स्ट। और जो रिलीज़ है उस एंगर का या बिल्टअप गुस्से का, वो लोगों के ऊपर होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम जानते हैं। तो वचन कह रहा है कि ऐसे तुम ना बनो, अपने अंदर कोई कड़वी जड़ फूटने मत दो। और ये मेरे को बहुत अच्छा पैसेज लगता है, क्योंकि मैं खुद अपने आप को जब मैं आत्मचिंतन करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कई बार क्योंकि चीज़ें मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती जीवन में, तो मैं कड़वाहट से भर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे यही देखना है, यही अपने आप को बोलना है। जैसा वचन बताता है, ब्रिंग एवरी थॉट कैप्टिव टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। अपने हर विचार को प्रभु की अधीनता में लाओ। उसको लाते हुए ये सोचना है कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करूँ, मुझे दूसरों के साथ प्रेम से बर्ताव करना है, एक जो मसीहत की गवाही है उसको बरकरार रखना है। तो यही बात लेखक कह रहा है कि कहीं तुम ऐसा करके अशुद्ध ना हो जाओ। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ईसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तो जो भी है दूर की सोचो। ईसाव के साथ दिक्कत क्या थी, उसने एकदम से अभी की सोची, लंबे समय की नहीं सोची। अभी उसे जो चीज़ ज़रूरत थी उसके लिए उसने अपना पहलौठे होने का अधिकार बेच दिया। तो ऐसे नहीं, हमें आगे की सोचनी है, इतनी आगे की कि हमें अनंत काल की, स्वर्ग की भी सोचनी है। इब्रानियों में ही है ना वो कि हम यहाँ पे एक पिलग्रिम के समान है, यात्री के समान है। ये हमारा घर नहीं है। हम उस शहर की उस आशा करते हैं जो आएगा, परमेश्वर जो हमें देंगे। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। यहाँ पे ईसौ की बात हो रही है। तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता था और आग से प्रज्वलित था, और काली घटा और अंधेरा और आंधी के पास, और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए, जिसके सुनने वाले ने विनती की कि अब हमसे और बात न की जाए। ये पुराने नियम की ही किसी कहानी की तरफ दर्शा रहा है, शायद मूसा की जो कहानी थी जब उसे 10 आज्ञाएं मिल रही थी। क्योंकि वे उस आज्ञा को न सह सके, यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो पथराव किया जाए। पर यह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। तो तुम उस वाले पुराने वाचा के अंदर नहीं हो, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, जो जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो एबल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। यहाँ पे मूसा की बात हो रही है। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इसको आइए हम दोबारा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, यानी कि ये जो क्रिएशन है, जो चीज़ें परमेश्वर ने बनाई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों ख़त्म हो जाएंगी? ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे, यानी कि जो अनंत काल की चीज़ें हैं, जो स्वर्ग है वो बना रहे। तो ये दुनिया एक तरह से ख़त्म होके एक नया यरूशलेम यहाँ पर बनाया जाएगा, जिसमें विश्वासी लोग रहेंगे। वो बाद की बात है, स्वर्ग के बाद की बात है। इसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भी दिया हुआ है। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, यानी कि स्वर्ग का राज्य, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं
जिससे वह प्रसन्न होते हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये भी एक मेरा फेवरेट वर्स है। इसको इंग्लिश में लिखा है, बिकॉज आवर गॉड इज़ अ कंज्यूमिंग फायर। जब आप पिता परमेश्वर के बारे में सोचते हैं तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो एक बुज़ुर्ग हैं जिनके लंबे सफ़ेद बाल और लंबी दाढ़ी है और उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन रखे हैं और एक दादाजी के समान हैं। इस बात को भी याद रखिए कि आवर गॉड इज़ अ कंज्यूमिंग फायर। इसलिए परमेश्वर का भय और एक रेवरेंशियल फियर, एक विश्वासी में होना, भय जो कि आदर से आता है, सज़ा से नहीं, आदर से, उसको रेवरेंशियल फियर कहते हैं इंग्लिश में, वो एक विश्वासी के अंदर होना ज़रूरी है। तो इसके साथ हमने 12वां अध्याय भी देख लिया। कल हम आखिरी अध्याय जो इब्रानियों 13 है उसको भी देखेंगे। तो आइए हम प्रार्थना में अंत करें। पिता परमेश्वर, मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि हम दोबारा आपके वचन को स्टडी कर सके, और प्रभु इन बातों को याद रखने में हमारी मदद कीजिए। और प्रभु हम सच्चाई के सही रास्ते पर चलते रहें। जब परेशानियाँ भी आती हैं तो हम हियाब ना छोड़ें, पर आप पे विश्वास में और ज़्यादा बढ़ते रहें। इस बात को याद रखें कि प्रभु ये जीवन की दौड़ हमें आपको देखते हुए दौड़नी है, अपने साथ वालों को नहीं। और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।